हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का पेपर। इसमें क्लास 10th साइंस का पेपर जो कि 3 तारीख को हुआ है। पेपर कोड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है। पहला क्या दिया है, सही विकल्प लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पहला सही विकल्प लिखिए। क्या दिया है, CaCO3S ऊष्मा CaOS प्लस CO2 यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी अपनी? वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी ये? वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, निम्न में से दुर्बल अम्ल क्या है? निम्न में से दुर्बल अम्ल क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। क्यों हो जाएगा ये निम्न में से दुर्बल अम्ल? जब सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल हैं, क्योंकि ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों कौन से हैं? प्रबल अम्ल हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों प्रबल हैं। और एसिटिक अम्ल ये कौन सा है? दुर्बल है, ठीक है। तीसरा है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तो इसमें से क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम तीव्र अभिक्रिया करती है। क्यों करती है? पोटेशियम तीव्र अभिक्रिया करती है। क्यों? क्योंकि ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है ये। सोडियम जो है ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ अभिक्रिया करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। एल्कोहल के IUPAC नाम अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? IUPAC के नाम में अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल, ठीक है। किस दर्पण से कितनी दूरी पर रखे खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है? संभवतः दर्पण है, कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। इसमें क्या रहता है, उत्तल दर्पण में कैसी भी चीज़ उल्टी सीधी जैसी रखी होगी वैसी की वैसी दिखाई देगी, कितनी भी दूर रखी हो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन IMP है, ये फाइनल पेपर में भी आ सकता है ऐसा ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपको लाने रहेगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या रहेगी? 25 सेंटीमीटर। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, 25 मीटर मत कर देना, क्योंकि करके आ जाते हैं स्टूडेंट, मीटर लिखा है 25 लिखा है, बस ध्यान ही नहीं दिया कि सेंटीमीटर क्या होता है। तो 25 मीटर नहीं करना, सेंटीमीटर करना है। लास्ट में क्या लिखा है? सेंटीमीटर, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला दिया है CaO प्लस H2O मिला के क्या होगा, CaOH कोष्टक ब्रैकेट 2 प्लस ऊष्मा, ये होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या दिया है? बेकिंग सोडा का NaHCO3, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, खालिस्तान की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। खालिस्तान की किसको? खालिस्तान की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसमें आ जाएगा पारा। इसमें क्या आ जाएगा? पारा, दिख रहा है ना, पारा। तीसरा क्या है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव कैसे होते हैं? सदैव कैसे होते हैं? प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण होते हैं। कौन से? परावर्तन कोण, ये लिख लेना, परावर्तन कोण होते हैं, ठीक है। कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन आएगा यहाँ पे। एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है? एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है? C2H2 क्या है? C2H5OH, यह एथेनॉल का आणविक सूत्र। और आकस्मिक हार्मोन्स का मुख्य नाम क्या है? आकस्मिक हार्मोन्स का मुख्य नाम क्या है? इसमें क्या आ जाएगा? एड्रेनलिन, ठीक है। ये आपकी सही हो गई, खालिस्तान, ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सही जोड़ी। श्वसन का काम क्या रहता है?
ऊर्जा उत्पादन करना, श्वसन पहला आएगा ऊर्जा उत्पादन करना। दूसरा परिवहन क्या आ जाएगा, जल व खनिज वितरण। तीसरा क्या आ जाएगा, एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या रहेगा, एमाइलेज का काम क्या रहेगा, ये अपनी लार तीसरी हो जाएगी। अब बची कौन सी, छुई मुई, छुई मुई का काम क्या रहेगा, स्पार्शु स्पार्शनु वर्तन गति, ये चौथा हो जाएगा। और ये लास्ट बचा पांचवा हो जाएगा। एक और कौन सा बचा है, एक तो अच्छा ये, हाँ ये छठा हो जाएगा, वृद्धिरोधक हार्मोन्स। ठीक है, ओके, आ गई है सही जोड़ी। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, सत्य असत्य लिखिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्या दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है। यस, सत्य है पहला क्वेश्चन, पहला सत्य है। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती हैं, सत्य है ये भी। धातुएं कौन सा धनायन बनाती हैं, प्लस। ठीक है, मीथेन ईथीन एथाइन सभी हाइड्रोकार्बन है, ये भी सत्य है। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है, नेफ्रॉन क्या है, उत्सर्जन की इकाई, ये भी सत्य है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं, ये भी सत्य है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये भी सत्य है। यानी कि आपके सत्य सत्य जो हैं वो सभी के सभी 6 की 6 सत्य है। पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्या बचा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु पर नमी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या है। धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की अभिक्रिया का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है पहला, इसका हो जाएगा जंग लगना, पहला हो जाएगा जंग लगनी है। उस प्रक्रिया का नाम जिससे साबुन का निर्माण होता है, साबुनीकरण, साबुनीकरण। ठीक है, दो एक लिंगी पुष्पों के नाम, तरबूज और पपीता, क्या हो जाएगा इस पे, तरबूज और पपीता। तीसरे का तरबूज और पपीता। वर्णक्रम क्या दिया है, वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए, वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए। वर्णक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रकाश के अवयवी रंगों के, प्रकाश के अवयवी रंगों के बैंड को वर्णक्रम कहते हैं, बैंड को वर्णक्रम कहते हैं। परितंत्र के दो घटक से मिलकर क्या बनता है, परितंत्र के दो घटक हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, जैविक और अजैविक घटक, जैविक व अजैविक घटक। ठीक है, तीसरा क्या है, UNEP का पूरा नाम, UN संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका क्या नाम हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा, ओके।